क्या बात है बाला खातून, क्या आप यहाँ हिसाब किताब करने आई हैं? मुझे अकेले में बात करनी है आपसे। मुझे जरा जल्दी है बाला खातून। बहुत हो गया खातून, अब मुझे बात करनी है। आपने मेरा रास्ता क्यों रोका बाला खातून? मुझे बताएं, आपका मसला क्या है? आपने क्यों इस तरह का खेल खेला? इस बात को क्यों छुपाया कि अंगूठी मिली, और फिर गद्दार की बात करती रही? आपने ये बात छुपाई और हमसे मुसलसल सबूत और हिसाब मांगती रही। इसका जवाब मैंने उस्मान साहब को दे अगर दिया उसका है। हिसाब उस्मान साहब के बजाय मुझे देती तो तुम्हारा ये महरूर सर आज तुम्हारे शानों पर ना होता। चलो हम जा रहे हैं। चलो सिपाहियों, अंधेरा हो रहा है। काई सिपाही, कितने प्यारे हो तुम, लेकिन तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। तुम सारा दिन बस लेटे ही रहते हो। मेरा सिपाही सोता ही रहेगा क्या? माशाल्लाह ये बड़ा हो रहा है। गजल खातून, कोई मसला है क्या आपको? दुंदार साहब वापस नहीं आए। उन्होंने मुझसे कहा था कि रात का खाना तैयार करो, लेकिन ये वक्त हो गया है। वो अब तक वापस नहीं आए और ना ही कोई पैगाम आया। ये तो अच्छी बात है, आपको देर से आने का पैगाम तो भेजते हैं। मुझे तो कभी कोई खबर नहीं भेजी। तो तुम नहीं जानती वो कहाँ है? तो फिर इसका मतलब है उस्मान साहब से पूछना होगा। मेरे सिपाही के नाना कहाँ है भाई? अभी तक नहीं आए। आखिर अब आप क्या कर रहे हैं बाबा? तो फिर उस्मान ने कोई नाम नहीं बताया, ऐसा है? उस्मान साहब बहुत मोहतात हैं। अंगूठी देने पर बजाय ये कहने के अल्लाह आपसे राजी हो, वो देर से देने का इल्जाम लगा रहे हैं। वो तकलीफ में हैं। इस वक्त उनका गुस्से में आना बहक है, लेकिन उनका रवैया दुश्मनी का बाइस बन रहा है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ बहादुर। आपके हुक्म के मुताबिक हमने कबीले के इर्द गिर्द सिपाहियों की तादाद बढ़ा दी है हुजूर। शाबाश, अपनी आंखें खुली रखना। तो गाय एक डरपोक सांप की तरह है, कुछ मालूम नहीं कि कब और कहां डस ले। फिक्र न करें हुजूर। क्या हुआ मलहून, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? उस्मान साहब को हम पर भरोसा नहीं है। आखिर ये रवैया हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? जो होना था हो गया, मजीद परेशान ना हो।
अब मैं इजाजत चाहूंगी। ठीक है, इजाजत है। जाओ, थोड़ा आराम करो, बेहतर महसूस करोगी। मुझे लगता है मुझसे ये कुछ छुपा रही है। अल्लाह बेहतर जानता है। उसकी अंगूठी वाली बात छुपाने से मुझे बहुत गुस्सा आया और इसीलिए मैंने उसे जवाब तलब किया। मकसद क्या था बाला? दरअसल उससे सिर्फ हिसाब लेना चाहती थी मैं। तो हिसाब लेना मकसद था। मैं अंदर आ सकती हूँ उस्मान साहब? आ जाइए। खैरियत तो है गजल खातून? धुंदार साहब की कोई खबर नहीं है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। क्या आपके पास उनकी कोई खबर है? जब आप ही नहीं जानती तो फिर कोई और कैसे जानेगा? आपके चेहरे को देखकर तो लग रहा है कि आप ये जानती हैं कि वो कहां है। मैं नहीं जानती उस्मान साहब। अगर जानती तो आपसे क्यों पूछती? तो आप नहीं जानती? हाँ, गजल खातून, कल आप मेरे साथ लंगर खाने आएंगी। आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी मुझे। वहां आने से आप थोड़ा मशगूल हो जाएंगी। ठीक है, जरूर आऊंगी बाला खातून। तब तक सोच से खबर भी जरूर आ जाएगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? हाँ, आ जाओ। दुंदार साहब कहाँ हैं गजल खातून नहीं जानती। उनकी सारी परेशानी उन खेलों की है जो उन्होंने मिलकर रचाए हैं। कहो क्या है? हमने सऊद पे सबसे पूछा, लेकिन किसी ने वहां पर दुंदार साहब को नहीं देखा है। भाग गए ऐसा लगता है मुझे। वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने पर पहुंच जाए, मेरे गजब से वो नहीं बच सकता। दुंदार चचा के खेमे की निगरानी करते रहना। ठीक है भाई। जो आपका हुक्म हुजूर। तुम्हारे मसले पर बाद में बात करेंगे बाला। तुम्हारा फरीजा
गजल खातून पर नजर रखना है। वही चचा तक लेकर जाएगी। इस बात की फिक्र ना करें, मुझे इजाजत दीजिए। एक समंदर से दूसरे समंदर तक यह खत पादरी के लिए है। दुंदार के बारे में पता चल गया है। उसने निकोला के पास पनाह ले ली है। दरअसल उस्मान को उसकी गद्दारी पे शक हो गया है। फिलहाल हम महफूज हैं। गजल खातून, वो हमारे लिए अभी भी खतरा है। दुंदार ने जरूर उसे हमारे बारे में बताया होगा। वो कहां है? कबीले में। लेकिन अगर वो बोलती तो उस्मान ने हमें अभी तक पकड़ लिया होता। हमें उसके बोलने से पहले उसे मारना होगा, कोई और चारा नहीं। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह खुश रखे आपको। नोश फरमाइए। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह तुमसे राजी हो मेरी बच्ची। फातिमा अम्मा, अपनी बेटी के बारे में बताएं। उम्मीद है ठीक होगी वो अब। अल्लाह का शुक्र है कि वो अब ठीक है, खा पी भी रही है बाला खातून। अल्लाह आपसे राजी हो। माशाल्लाह, शुक्रिया आपका। नोश फरमाइए। मैं आपके साथ आपके घर जाकर आपकी बेटी को एक नजर देखना चाहूंगी। क्यों नहीं, आपको बहुत खुश आमदीद। हुंचा, चलो फातिमा अम्मा की बेटी से मिलकर आते हैं। चलो बेटी। बहुत शुक्रिया। जरा रुके अम्मा। ठीक है। गजल खातून, हाँ, हम बस फातिमा अम्मा के घर से होकर आ रहे हैं। आपको यहीं रहना होगा। हाँ, जरूर जरूर जाइए, मैं यहाँ देख लूंगी, आप जाइए। शुक्रिया। चलो चलें। आयशा खातून, हमें कुछ कपड़े खरीदने बाजार जाना है, चलो मेरे साथ। जो आपका हुक्म। अल्लाह खुश रखे। बहुत शुक्रिया। जब से उस्मान साहब ने ये सिलसिला शुरू किया है, कोई गरीब भूखा नहीं सोया। अल्लाह इन्हें खुश रखे। उस्मान साहब की बात सही थी। गजल खातून हमारे जाने का इंतजार कर रही थी। बुरान सिपाही को खबर दो हुंचा। चलो जाओ। ठीक है वाला।
गजल खातून यहाँ आ रही हैं। क्या वो अकेली है? उसके साथ एक खातून और भी है। आज हम उसे नहीं मार सकते, किसी को शक हो जाएगा। हमें क्या करना होगा? धुंधार साहब कहाँ हैं? क्या आपको उनकी कोई खबर मिली? धुंधार साहब को हमने भी कल से नहीं देखा। वो कहाँ हो सकते हैं? मैं कोनिया से बहुत खूबसूरत कपड़ा लेकर आया हूँ, आप ये देखना पसंद करेंगी? मेरे साथ अनजान नहीं बनो पेट्रोस। मैं जानती हूं तुम कौन हो। मेरे धुंधार साहब कहाँ हैं? क्या चल रहा है ये? इस हौलनाक शहर में क्या हो रहा है ये? किसी ने आपको यहाँ आते देखा तो नहीं गजल खातून? बिल्कुल नहीं। मैंने पूछा है कि क्या चल रहा है। धुंधार साहब ने निकोला के यहाँ पनाह ली है। उस्मान, उस्मान को कैसे पता चला? हमें भी अभी पता चला है गजल खातून। उस्मान हर जगह धुंधार की तलाश में है। जाहिर है उसे आप पर शक नहीं है। कम से कम फिलहाल। आपको ये कपड़ा भी पसंद नहीं आया? मुझे छोड़कर वो ऐसे कैसे भाग गए? धुंधार साहब ने सूरत हाल के मुताबिक इक़दामात उठाए हैं। इक़दामात? किस किस्म के इक़दामात? हमने तैयारी कर ली है, फिक्र ना करें, पुरसुकून हो जाएं। मैं कबीले नहीं जा सकती। हम आपको धुंधार साहब के पास लेकर जाएंगे। कबीले की खवातीन से बचकर बोस्ती पे आ जाएं। नहीं, मुझे कबीले वापस जाना होगा। कम से कम इतनी मोहलत मिल जाए कि मैं अपना सामान ले सकूं। इसका वक्त नहीं है। उस्मान को किसी भी वक्त पता चल सकता है कि धुंधार साहब कहाँ हैं। अब जाएं, अभी। आज ही ले लेता हूँ। चलो इसी बहाने बाजार आना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा करो कि ये भी एक टोकरी दे दो और एक टोकरी ये फूलों की बड़ी दे दो, ठीक है? मगर ख्याल रखना सब ताजा होना चाहिए, गला सड़ा मत डाल देना। लाश को दफना देना चाहिए ताकि कोई इसको ढूंढ ना सके।
लगता है कि इसे पता चल गया है, इसीलिए परेशान है। बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे क्या दिख रहे हो तुम? ध्यान कहाँ है? ठीक है, कल फिर मैं दोबारा आऊंगा। चले? बाजार में लोग तो कम, मगर गर्मी की वजह से बड़ी घबराहट हो रही है। कुछ मशरूब ले लेता हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे। घोड़े कहाँ हैं? क्या हम कबीले वापस नहीं जा रहे? तुम कबीले वापस जाओ, मुझे यहाँ कुछ काम है। मैं ये बात सरदार को बताता हूँ। मेरे भाई, तुम जानते हो कि क्या करना है। आ जाओ गुंजा, चलो। उसके गुनाहों को ढांपने के लिए इतना काफी होगा। और दुंदार अभी भी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है। उसकी बारी भी आएगी। बोलो, मैं आ गई। ये गढ़ा किस लिए है? दुंदार साहब को अगर फरार होना पड़ता है तो उस सूरत में उन्होंने सोना और कुछ दस्तावेजात सौंपी थी आपको देने के लिए। गजल इन्हें अपने साथ रखे, उन्होंने कहा था। वो सब इस गढ़े में दफन है। ये गढ़ा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो मुझसे? हकदार को उसका हक मिलकर रहता है। छोड़ दो मुझे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम्हारी मौत की वजह अपने खून के साथ गद्दारी करना है, जिसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। जनाब पेत्रोस, क्या मैं इसको मार दूं? नहीं। लानत हो उस्मान। चलो भागे पेत्रोस। मैं तुम्हें खुशी से जिंदा दफन कर देता। तुम्हें उस्मान भाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए। निकलो यहां से।
तुम हमें सब कुछ बताओगे? खामोशी सबसे बड़ी इबादत है साउची साहब। तुम निकोला के लिए या फिर पापा आजम के लिए काम कर रहे हो? तुम्हारी कब्र कैसे खोदनी है पता है मुझे। ले चलो इसे। तो तुम थे, तमाम फितरों के सरबराह तुम थे ना? तो ये पेत्रोस है, हाँ, जिसका नाम मेरे बाबा ने रखा। वो सुलेमान कहाँ है? ताजिर मलिक कहाँ है? मैंने कुछ पूछा है? वो जमीन के नीचे गल सड़ रहे हैं। अब मेरी बारी है। चलो चलो, मुझे मार दो। पेत्रोस, हाँ, पेत्रोस, इतनी आसानी से नहीं मरोगे। अभी तुमसे बहुत सी बातें करनी है सुलेमान। तुम मुझे पेत्रोस कह सकते हो। पेत्रोस, हाँ, जुबान-उलार कबीले के बहादुर सरदार की बहन, हाँ, गजल खातून। तो वो तुम थी जिसने चचा को हमेशा उकसाया। नहीं, मैंने नहीं उकसाया। सच जल्द मालूम होगा उस्मान साहब। ले जाओ यहां से।